जब आप आज प्रॉमिस को सुन रहे हो तो आपको बिलीव करना, अगर उसने वायदे बाइबल में किए हैं, हर एक वायदा आपकी जिंदगी में पूरा होगा ही होगा। जो आज दास के द्वारा तुझे ऊपर भविष्यवाणी करेगा वो उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है। जो तुझे प्रॉमिस वर्ड बाइबल में मनन करने के लिए देगा वह उसे पूरा करने में सामर्थ्य है, क्योंकि वो विश्वास योग्य है, क्योंकि वो सच्चा है। तो अब यहां पर क्या हुआ, ये पहले से ही शैतान ने ये काम किया। उसको पता है परमेश्वर प्रतिज्ञा का पक्का है, वायदे का पक्का है, पर एक चीज है, अगर कोई उसकी वायदे पर ना, उसकी आज्ञा पर ना चले तो उसका वायदा उसकी लाइफ में पूरा नहीं होगा। तो क्या किया, परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आ गया है इन्हां दी लाइफ च टंग डाण दे लई। एक ही कहंदा शैतान आया सर्प के रूप में, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, आज्ञा के बाद प्रतिज्ञा पूरी होती, याद रखो। आज्ञा मानोगे प्रतिज्ञा पूरी होगी। तो परमेश्वर ने आज्ञा दी, पूरी दुनिया को बना के इंसान को बनाया, आदम को बनाया, उसको नींद दी, उसकी पसली से औरत को बनाया। उन्होंने कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, आशीष दी, आशीष दी। पर यहां कुछ और हो गया। परमेश्वर ने आशीष के बाद एक आज्ञा दी कि इसी में रहना, पर तू भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष जो है उसका फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन उसका फल खाएगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। ये क्या दी आज्ञा, क्या दी परमेश्वर ने? परमेश्वर ने आज्ञा दी कि ये फल तूने नहीं खाना, भले और ज्ञान बुरे के ज्ञान के वृक्ष का सारे फल तू खा सकते हो, जिस दिन तू इस फल को खाएगा तू मर जाएगा। परमेश्वर ने इंसान को मरने के लिए नहीं बनाया था। 769 साल, 800 साल, इतने साल, 600, 500, 400, इतने इतने साल तक इंसान पहला जीवित था। तो वो इतने इतने साल तक वो जीवित था। उम्र तो चलो ठीक सी, पर वो अंत में मरा। जिस तरह पाप बढ़ता गया अब उम्र कम होती जा रही। जब तक हम और आगे बढ़ेंगे और कम हो जाएगी। पहले तो 100 साल तक जीते थे, अब 60-70 में डिशों अटैक, सोए रातों उठे कि नहीं पता नहीं कुछ। हाँ, अब उम्र बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि पाप बढ़ता जा रहा है। ये टिकटॉक आते जा रहे हैं, ये 4G 5G आई जा रहे हैं, ये बड़े बड़े लैपटॉप आई जा रहे हैं, ये बड़ी बड़ी गेम्स आई जा रही है, पबजी ये अब खत्म कर रही है। यहां पर यीशु मसीह छड़ाता है। एक लड़का था ना, पबजी खेल खेल के पता नहीं क्या उसकी पूरी लाइफ खराब हो चुकी थी। प्रेयर हुई, आईडी ब्लॉक हो गई उसकी, तब से उसकी आदत छूट गई, तब से उसकी आदत छूट गई। परमेश्वर ने कहा जिस दिन तो उसका फल खाएगा तो मर जाएगा। ओके, तो परमेश्वर ने क्या दी थी? आज्ञा। अब देखते हैं शैतान आया। शैतान ऐसे ही आता है आपके पास उस आज्ञा को तोड़वाने के लिए, ताकि जो प्रतिज्ञा आपकी लाइफ में पूरी ना हो। अलर्ट हो जाओ, लिख लो इस बात को। तो अब देखो आगे क्या लिखा है, उत्पत्ति 3 की 1 से 5। यहोवा परमेश्वर ने जंगली पशु बनाए थे, उन सब में सर्पदर्द था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तू इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? क्या सच है? समझ पा रहे हो? वो बताना चाहता है कि परमेश्वर सच्चा नहीं है, वो झूठा है, वो विश्वास योग्य नहीं है, वो आपसे प्रेम नहीं करता, वो तुझे चंगा नहीं करेगा, तू मर जाना, मैं तेन खत्म कर दूंगा। शैतान कहता तू तेरे कर्जे ने तू डुब मर जाना, कर्जे सुसाइड कर ले, मर जा, प्रभु तेन प्यार नहीं करता। अगर परमेश्वर हुंदा दुनिया के लोग दुखी कते होने सी लोग, ऐसी बातें अज्ञानता की बताएगा जिसमें बाइबल अगर पढ़ेंगे उसका उत्तर है तो आप मरने से बच जाएंगे। पर आपको ये, तो इसने कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तू वाटिका के सब वृक्षों के फल ना खाना? क्या सच है? अरे क्या उसको परमेश्वर की हवा को सच्चाई पर शक करना चाहिए था? इसने कहा क्या सच है? स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्षों का सब फल खा सकते हैं, पर 3 आयत में पढ़ेंगे, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके विषय में परमेश्वर ने कहा है ना तो उसको खाना ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। बरमा दिया। कहती परमेश्वर ने कहा सब फल खा सकते, ये फल नहीं खाना, जिस दिन खाओगे मर जाओगे। कहते तुम ना मरोगे, तुम ना मरोगे। शैतान इसी तरह आता है ना, देख ले एक फोटो, ले देख ले एक वीडियो गंदी जही, ले कढ़ ला 2-4 गाला, की होना, ले कुछ नहीं होना, माफी मांग ले,
ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ? ਉਹ क्षमा ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਲੈ ਕਰ ਲਾ ਪਾਪ, ਲੈ ਥੋੜੀ ਚੋਰੀ ਆ, ਲੈ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢ ਲੈ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਚੋਰੀ ਨਾ, ਲੈ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਆ, ਲੈ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ 50 ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਲੈ ਥੋੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ, ਲੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਲੈ ਕਰ ला तू। तो वो आपको भरमाने की कोशिश करता है। ज्यादातर आपने जब बाइबल नहीं पढ़ते हो, प्रेयर नहीं करते हो, आप उसकी बातों में आके पाप कर लेते हो, बाद में रोते हो, 5 मिनट की खुशी ले सारी भक्ति खराब कर ले। ਲੈ ਇੱਕ ਪੈਗ ਆ, ਲੈ ਇੱਕ ਸੂਟਾ ਹੀ ਆ, ਅੱਧੀ ਕਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇਈ, ਅੱਧਾ ਪਾਪ ਦੇਖ ਲੈ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੀ, ਰਿਮੋਟ ਤੇ ਗਲਤ ਚੈਨਲ ਲਾ ਲਾ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੀ। क्यों ना? बाइबल बताते जिस दिन तू गलत सोच चुका है, आत्मा तुझे छोड़ के जा चुका है, अब तू बच ही नहीं सकता शैतान के गिरने के हाथों में। तूने पहला कदम उठा दिया पाप की ओर, अब तू पवित्र आत्मा तुझे छोड़ के जा चुका है, अब आगे मत सोच। तो वो ऐसे ही भरमाता है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि उसकी प्रतिज्ञा जो पूरी हो सके आपकी लाइफ में, क्योंकि शैतान ऐसे ही करता है। और उसने कहा निश्चय तू ना मरोगे, आगे क्या लिखा है? कहते तू निश्चय ना मरोगे, तू निश्चय ना मरोगे, तू निश्चय ना मरोगे। अरे ये झूठे शैतान की क्या मानने की जरूरत है? परम परमेश्वर आप जानता है, कहता है परमेश्वर दे ਲਈ परमेश्वर साबित कर लगा शैतान के परमेश्वर तेन प्यार नहीं करता। परम परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर उसके तुल्य हो जाओगे, तुम परमेश्वर के बराबर हो जाना, तुसी ताड़े च परमेश्वर जिनी शक्ति आ जानी है। इसलिए उन्हें थानू रोकया है। घमंड, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, तो इनको अच्छा तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उसने बरमाया, फल को लिया, खाया, पति को भी दिया, इनकी आंखें खुल गई, परमेश्वर का नूर उठ गया, इन्होंने देखा हम तो नंगे हैं, क्योंकि पहले नंगापन कुछ नहीं था, परमेश्वर ने ऐसे ही बनाया था इंसान को। अब पाप आ गया ना, वहीं से पाप एंटर हुआ। इन्होंने देखा हम तो नंगे हैं, तो ये अपने आप को ढकने लगे। परमेश्वर, आदम कहां है, आदम कहां है तू? वो छिपने लगा। क्यों छिप रहा है? उसकी जब आप पाप आपकी जिंदगी में आता है, आप हजूरी से चर्च आना बंद कर देते हो, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हो, प्रेयर करना बंद कर देते हो, रोजे रखना, बीज बोना बंद कर देते हो, आप चर्च आना, अपने मसीह दोस्तों से मिलना बंद कर देते हो, तो आप छिपना शुरू कर देते हो प्रभु की हजूरी से, क्योंकि आपको पता है मैं पापी हूं, उसके करीब जाने का काबिल नहीं हूं। पर वो कहता है अरे तूने पाप कर दिया है, माफी मांग ले, मैं तो सदा दया करने वाला परमेश्वर हूं, तुझे दया करके फिर से खड़ा कर दूंगा, पर तेरा पश्चाताप रियल हो, दोबारा उस चीज में ना जाना। तो अभी इसने उसे बरमा दिया। हालेलुया। तो अब उसने क्या किया? बरमाया। इसी तरह आज शैतान लोगों को बरमाता है कि ताकि उसकी प्रतिज्ञा आपकी जिंदगी में पूरी ना हो, इसलिए शैतान आपको भरमा देता है। तो अभी परमेश्वर चाहता है कि वो उसके बातों पर आप बिलीव करें। ऐसा ना हो कि आप विश्वास छोड़ दें। अब्राहम ने विश्वास नहीं छोड़ा, चाहे वो बूढ़े हो चुके थे। हालेलुया। अब प्रतिज्ञा पूरा होने के लिए तो आपको क्या करना है? उस वचन पर आज्ञा को मानोगे तो प्रतिज्ञा पूरी होगी। अब अगला टॉपिक यह है कि हर एक प्रतिज्ञा आज्ञा मानने से पूरी होती है। हर एक प्रतिज्ञा आज्ञा मानने से पूरी होती है। यहां पर लिखा, अब ध्यान से सुनना स्पीड के साथ। वचन संहिता 103 की 13 में लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। किस पर दया करता है? प्रभु में ते दया कर। किस पर दया करता है वो? डरवैयों पर। क्या आप उसका डर रखते हो जब पाप आपकी जिंदगी में आता है? क्या परमेश्वर का डर आपकी जिंदगी में है? उसने कहा मैं डर, जो मेरा डर रखते हैं उन पर मैं दया करता हूं, मैं अपने डरवैयों पर दया करता हूं। ओके, आगे पढ़ेंगे। भजन संहिता, इन चीजों को हमने पढ़ा। अब हम समझेंगे कि हर प्रतिज्ञा के पीछे एक वायदा है। वहां पर जो प्रतिज्ञा थी परमेश्वर की, ओके, यहां पर क्या लिखा है? परंतु तुम्हारे लिए जो उसके नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय करे होगा। जो भय मानते हैं, कहता जो भय मानते परमेश्वर का, उसके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फंदोगे। हालेलुया। कहता तुम उसके धर्म की किरणों से, उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। जब उसका भय मानते हो तो उसके ऊपर धर्म का सूर्य उदय होता है। अगर आप परमेश्वर का डर मानेंगे तो आप देखेंगे वो आपके ऊपर दया करेगा। अगर आप पाप को छोड़ेंगे, डर रखेंगे परमेश्वर का अपने जीवन में, तो वे आपको पाप को क्षमा करके आपको क्या? चंगा करेगा। आगे पढ़ेंगे तो इसने कहा
निर्गमन, यदि तू अपने परमेश्वर के यहोवा का वचन तन मन से सुने, उसकी दृष्टि में जो ठीक है उसे करें, उसकी आज्ञा पर कान लगाएं और उसकी विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मैदानियों देश में भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। ओके, मिस्रियों पर भेजे, एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। ये क्या है? प्रॉमिस कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। पर क्या कहा उसने? यदि तू तन मन से वचन सुने, जो मेरी दृष्टि में ठीक है, उसकी आज्ञा का पालन करे, तो मैं यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मतलब आज्ञा के पीछे प्रतिज्ञा है। हालेलुया। आज्ञा को मानोगे, प्रतिज्ञा पूरी होगी। अगले वचन में हम इसी चीज को पढ़ लेंगे। अगर हमने भजन संहिता में भी पढ़ा था उस चीज को, उसने कहा वह तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। उससे पहले क्या लिखा था परमेश्वर की? ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किए हुए कभी भी किसी उपकार को ना भूल, वह तो तेरे धर्म को क्षमा करता है, चंगा करता है। आप सारे उपकारों भूल चुके हैं, कहां उसका धन्यवाद है? जो कुछ उसने आपकी लाइफ में किया, हर रोज थैंक्स करो। प्रभु तूने रहने के लिए घर दिया, तूने मुझे बाइक दी, तूने मुझे गाड़ी दी, तूने मुझे आज अच्छा खाना दिया, तूने मुझे आज प्रेयर करने का अनुग्रह दिया, बाइबल पढ़ने का, उपवास रखने का अनुग्रह दिया, तूने आज मुझे फल खाने को मन कर रहा था, सेब, आज मेरे घर में रिश्तेदार आए, वो सेब लेके आए, तूने मेरी मन की इच्छा को पूरा किया, तेरा थैंक्स। जो भी आपके साथ घटता है दिन में, प्रभु का थैंक्स करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद। तो उसने कहा भाई उसका उपकारों को कभी मत भूलना ना। आप भूल जाते जो उसने आपके लिए किया, आपको केवल वही दिख रहा है जो आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है। आप वो भूल गए जो आपकी लाइफ में परमेश्वर ने किया हुआ है। एक व्यक्ति कुछ साल पहले मेरे पास आया, वो कहता है मेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा है, 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 रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। तो मैंने अचानक से उसकी लाइफ के बारे में कुछ पूछा। मैंने पास, अच्छा तेरी फैमिली में कौन कौन है? अच्छा जी मेरी एक मैरिज होगी तेरी? हाँ जी जी मैरिज हो गई है। तो मैंने सब कुछ पूछा, तो मैंने उसको बताया, अच्छा तेरे पास वाइफ है, ये ब्लेसिंग है तेरे पास। अच्छा तेरे पास 2 बच्चे हैं, ये ब्लेसिंग है तेरे पास। अच्छा तेरे भाई फॉरेन में है, तुझे कमाने की चिंता नहीं है इतनी, ये ब्लेसिंग तेरे पास है। अच्छा तेरी पूरी फैमिली मसीह में है, ये ब्लेसिंग तेरे पास है। अच्छा तेरी बहन एक प्रभु के दास की वाइफ है, ये ब्लेसिंग तेरे पास है। तो उसके लिए क्यों चिंता कर रहे जो नहीं है? उसके कई उपकारों को कभी मत भूल जो उसने तेरी लाइफ में किए हैं, तो वह तेरे धर्म को क्षमा करेगा, तुझे चंगा करेगा। आप भूल जाते धन्यवाद करना। थैंक्स गिविंग आपकी लाइफ में बिगेस्ट मिरेकल को, बिगेस्ट चेंज को लेके आती है। धन्यवाद देना, उसके उपकारों को याद करके थैंक्स करना, थैंक्स करना, तो परमेश्वर आपको देता है। उसमें भी ये लिखी थी। अब यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना 1:2-4 में क्या लिखा है? हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे तुम सब बातों में उन्नति करे। कहता जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं ना, वैसे तुम सब बातों में उन्नति करे। मतलब आत्मिक उन्नति के अलावा आपकी शारीरिक जरूरत भी कोई है, कोई आपकी ब्लेसिंग की जरूरत है, कोई आपकी मन की इच्छा है, कोई आपको तंदुरुस्ती चाहिए, कुछ भी चाहिए। कहते जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और तू भला चंगा रहे। ये उसका प्रॉमिस है कि तू भला चंगा रहे। जैसे आत्मिक उन्नति कर रहा है, सब बातों में उन्नति करे। पर प्रॉब्लम रुकने के लिए आ रही है यहां पर। जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, आत्मिक उन्नति तो हो नहीं रही, सब बातों में उन्नति कैसे होगी? भला चंगा कैसे होगे तुम? कहते जैसे आत्मिक उन्नति कर रहे वैसे अब शरीर में भी ब्लेस हो जा। अब तेरा शरीर भी भला चंगा रहे, क्योंकि तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, क्योंकि तू आज्ञाओं पर चल रहा है। अब प्रतिज्ञा भी तेरी लाइफ में पूरी हो, तू भला चंगा रहे। पर यहां पर आत्मिक उन्नति तो हो नहीं रही। आत्मिक उन्नति के लिए लगातार चर्च नहीं आ रहे, आत्मिक उन्नति के लिए रोज बाइबल नहीं पढ़ रहे, एक दिन पढ़ी 3 दिन पढ़ी नहीं। आत्मिक उन्नति के लिए 0 प्रेयर है, कोई प्रेयर लाइफ नहीं है, कोई दानियल की तरह 3 टाइम प्रेयर नहीं है, 2 टाइम नहीं, अरे 1 टाइम भी नहीं है, अरे 1 मिनट की भी नहीं है। उठे बस काम में चले गए, सो गए, डब्बा लेके काम ते चले गए, डब्बा लेके घर आ गए, रखिया, सो गए, फिर डब्बा चक्के चल काम ते। क्या है लाइफ? आप खाने के लिए नहीं बनाए गए हो, जीने के लिए खाने की जरूरत है कि जिंदा रहें, थोड़ा सा खाना खाना है, बल मिले। सारा खाओ 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 करने के लिए जरूरी नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं, उसकी हम नजदीक पहुंच रहे हैं, एंड में आ रहे हैं। इस चीज को ध्यान से समझ जाओ। हर वायदा आज्ञाकारी पर, वचन को मानने पर पूरा होता है। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं
कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं, आगे पढ़ेंगे। प्रभु का इस बात में आनंद है कि आप उसके बच्चे सत्य में चले। प्रभु इस बात से सबसे ज्यादा खुश होते हैं। एक दिन प्रभु के दास ने एक अभिषेक दास से पूछा, कहते मैं परमेश्वर को खुश करना चाहता हूं, मैं क्या करूं? उन्होंने भाई ऐसे रोक दिया, भाई रुक जा, ये तू नहीं कर सकता, ये वो कर सकता है। और ये सोचता रहा क्या इसका मतलब था, क्या मतलब? अगर आप कहते मैं प्रभु को प्रसन्न करना चाहता हूं, उसके लिए भी आपको पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए कि पवित्र आत्मा, पिता को सबसे अधिक आप जानते हैं क्योंकि आप उसके साथ रहे हैं। मैं पिता को कैसे खुश कर पाऊं, मेरी मदद करें, मैं प्रसन्न कर पाऊं पिता को। हालेलुया। तो कि मैं उसे प्रसन्न कर पाऊं, कि मैं पिता को प्रसन्न कर पाऊं। पिता की खुशी इसी में है कि आप सत्य पर चलें। अगर आज्ञा पर चलेंगे पिता बहुत खुश होएगा। जैसे मैंने आपको पिछली बार टॉपिक दिया, परमेश्वर के करीब आओ, वह आपके करीब आएगा और सब दुख दूर कर देगा। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर के करीब आना है, उसे खुश करना है। तो ये याकूब वाला तो वचन आप कभी नहीं भूल सकते, पर ये सारा वचन आज लोगों की जिंदगी में पूरा नहीं हो पा रहा है। सबसे सामर्थ्य वचन है ये, पर इस वचन पर हम चल नहीं रहे। यदि तुम में कोई दुखी है तो प्रार्थना करें। हम ध्यान से सुनना, आज आप दुखी तो है, प्रार्थना नु कितने टाइम आपा को, प्रेयर के लिए टाइम नहीं है। बाइबल में क्या, अगर तू दुखी है प्रार्थना करे, सलाह दे रहा है, कहता तुझे मैं, अगर कोई दुखी है तो प्रार्थना करे। दुखी तो है, प्रेयर नहीं होती। क्यों नहीं होती? बड़े दुखी हैं जी। दुखी है तो वो प्रार्थना करे, और यदि आनंदित है तो स्तुति के वचन गाए। अब आप दुखी हो, अपने आप से पूछो मेरी प्रेयर लाइफ कितनी है। बाद में कहें प्रभु तो क्यों नहीं कर पाया, आप भैन भी चर्च जाती सी, ये तो ठीक हो ही नहीं। उसने मानी ही नहीं, चर्च तो ये जा रही थी पर इसने यीशु की एक नहीं मानी। इसलिए ये मत देख, अगर ये नहीं चर्च जाके चंगी हुई तो मैं कितना हो जाऊंगी। ए भैन तेनू तो मिले नहीं, तू मैनू वचन दस दिया। हो सकता है उसकी लाइफ में परीक्षा हो, या हो सकता है अभी वो किसी वचन पे ना चल रही हो जिसमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो रही। पर आप कभी भी किसी को देखकर अपनी आशीष ना कहो। अगर किसी को बेबी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी नहीं मिलेगा। उसकी लाइफ अलग है, उसकी प्रभु के साथ पर्सनल अलग बात है, आपकी अलग बात है। यीशु को देखो, उसमें कोई कमी नहीं है। हालेलुया। तो अभी जो खुश है वो आनंद के बजाय, आज आप बड़े खुश हैं, वीजा लग गया, पैसा आ रहा, बिजनेस चों विजियां, सलून च विजियां, गड्डियां दे काम च विजियां, ठेके च विजियां, ठेके दे ठेका आ रहा, आप बड़े खुश हैं। पर लिखा खुशी है तो आनंद दे भजन गाओ। पर भजन कहाँ है? प्रभु को धन्यवाद कहाँ है? कीर्तन कहाँ है? वर्शिप का टाइम कहाँ है? तो थोड़े टाइम बाद वो खुशी शैतान उड़ा के ले जाएगा। फिर समझ रहे हो ना? यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से तेल मर कर उनके लिए प्रार्थना करे। आगे क्या लिखा है? अच्छा ठीक है, आप बीमार हैं, ठीक है, चर्च टीम अभी कुछ टाइम बाद आपके पास आएगी, वो आपके ऊपर तेल मल के प्रार्थना करेगी। आपके ऊपर तेल मला जाएगा और यीशु के नाम में मैं आपके ऊपर घोषणा करूंगा, और उसके बाद आपने अपनी बीमारी को चेक करना है। ओके, अगला वचन निकालेंगे। और विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। कहते तेल मलने के बाद विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा, प्रभु से उठाकर खड़ा करेगा। अगर उसने पाप भी किया वो क्षमा हो जाएगा। किसकी प्रार्थना से? विश्वास की प्रार्थना से। आपके ऊपर तेल तो मला जा रहा है पर आपको फेथ ही नहीं है परमेश्वर के ऊपर। क्यों? क्योंकि आप विश्वास में बढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे। हालेलुया। आगे वचन को हम पढ़ेंगे तो कहते विश्वास की प्रार्थना से, केवल तेल मलने से नहीं, तेल मलते वक्त विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा, प्रभु से उठा के खड़ा करेगा। 15 आयत को पढ़ा, आगे हम पढ़ेंगे। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। यहां पर देख लो, आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। आप करे ले साडू अपने लिए टाइम नहीं मिलता, एक दूसरे लिए प्रार्थना करिए, पासी कहते। आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो, प्रभु तेरा भला करेगा। इतने अपने लिए प्रेयर नु टाइम नहीं है, दूसरे लिए तक की करनी। कहता आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, और प्रार्थना भी करो और एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। आपा कितने मननी अपनी गलती, माड़ा जे गलती बोल हो गई, गाल कट हो गई, गुस्सा कर हो गया, आपा चुकने तैयार ही नहीं है। कहते आपस में एक दूसरे के सामने पापों को मान लो जिससे तुम चंगे हो जाओ। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। पता है धर्मी जन की प्रेयर दी पावर ना बहुत कुछ हो सकता है, पता है सब कुछ हो सकता है। फिर भी बार बार पासी पता नहीं मेरे नाल इदा क्यों होंदा, पता नहीं मेरे नाल इदा क्यों होंदा। लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना से, पावरफुल प्रेयर से सब कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। पर धर्मी बनने के लिए कहां टाइम है? धर्मी बनने पर कोई जोर नहीं है।
आगे देखेंगे। दूसरों के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਾਂ दुखी हाँ, ਅਸੀਂ कितने दूसरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। पर यहां पर लिखा है एलिया भी तो तुम्हारे सामने दुख सुख भोगी मनुष्य था, उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की कि बारिश ना बरसे, तो 3.5 साल भूमि पर बारिश ना बरसी। एलिया भी तो दुख सुख भोगी था, उसे भी दुख थे, पर वो परमेश्वर के साथ इतना संबंध में था, उसने बारिश को 3.5 साल तक रोक दिया। और जब उसने बोला अब बारिश पड़े तो बारिश पड़ी। इंसान था, दुख सुख भोगी था। पढ़ेंगे अगले वचन को। तो बहाने मत बनाओ, मैं तो दुखी है, मैं तो कितने प्रेयर होंगी। तो अभी फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई तो भूमि फलवंत हुई। हे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए तो बस भटके हुए को फेर लाए। आगे पढ़ेंगे। कहते हैं अगर कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, वह उसे भटके हुए को फेर लाए, वह अपना प्रतिफल कभी ना गवाएगा। अंत में आपका हाल तो ये हो चुका है, आप भटके हुए को तो क्या फेर लाएंगे, आप तो खुद भटकने वाले लग रहे हैं मुझे। आप तो खुद इस लाइन पे आ चुके कि मैं तो भटकने वाला हूं। अगर आपने अब आज ये वचन फॉलो ना किया, वचनों पर चलना ना शुरू किया, क्योंकि वचन पर चलोगे तो वचन पूरे होंगे। तो ये भी जान ले कि कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा, अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। आगे बढ़ेंगे। बहुत पापों पर पर्दा डाला जाता है जब एक भटके हुए को आप फेर लाते हो वचन से। हालेलुया। पाप खत्म हो जाता है। अगर नीति वचन में हम पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध दब जाते हैं। अगर आप बैर रखेंगे, आपा चुकड़ने तैयार नहीं है, आपा तो गुस्सा आया, आपा गुस्सा कट के ही रहना बस, आपा तो अपनी पूरी दिल दी पड़ास कटनी, आपा तो बस लाना है गुस्सा। पर बाइबल लिखा प्रेम नाल मसले हल हो जाते हैं। पर हम वचन को फॉलो नहीं करना चाहते। हम कहते झगड़ा बस, किसी ने मैंने ऐदा किया, मैं तो बस झगड़े मचाऊंगा, मैं तो बस लड़ांगा उस व्यक्ति ने। पर बाइबल लिखा प्रेम से बहुत मसले हल हो जाते हैं और बहुत अपराध होने से बच जाते हैं। जब झगड़ा होता है बहुत अपराधों को जन्म देता है झगड़ा, और बहुत अपराध हो जाते हैं बीच में, पर प्रेम से सब अपराध ढके जाते हैं। हालेलुया। तो अब चाहते हैं प्रभु इस वचन को पूरा करें। तो लास्ट हम वचन पढ़ेंगे जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि इसलिए तो एक ही चीज है, अब लास्ट में मैं एक ही चीज बताना चाहता हूं। आप सोच रहे होंगे हां प्रभु मैं चलना चाहता हूं इन वचनों पर, तेरे हर वायदे पर चलना चाहता हूं, ताकि जो हर प्रॉमिस, हर प्रतिज्ञा, हर वादा मेरी जिंदगी में पूरा हो, पर मैं कैसे चलूं? जी मुझसे नहीं होगा। मैंने बहुत कोशिशें की, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। मैंने बहुत नशा छोड़ने की कोशिश की, मैंने बहुत गंदे काम छोड़ने की कोशिश की, गाली ना निकालूं फिर भी निकली, गुस्सा नहीं करना चाहता हूं फिर भी निकल रहा है, चोरी नहीं करना चाहता फिर भी होती है। प्रभु मुझसे जो भला करना चाहता हूं वो नहीं हो पा रहा है, जो बुरा नहीं करना चाहता हूं वो मुझसे हो ही जा रहा है, मैं क्या करूं? तो मैं आपको बताता हूं, पवित्र आत्मा से भरना ही आपको सब वचनों पर चलने की सामर्थ्य देता है और सब प्रतिज्ञा को पूरा होने में आपकी सहायता करता है। केवल और केवल पवित्र आत्मा, केवल पवित्र आत्मा ही है जो आपको वचन में चलने की शक्ति देता है और सब प्रतिज्ञाएं पूरा होने में आपकी सहायता करता है। क्योंकि यदि लिखा है रोमियो 8 की 13-14, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, पर यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जियोगे। अगर आप जीना चाहते तो आत्मा के अनुसार चलो, पवित्र आत्मा से भरो और भर के शरीर की इच्छाओं को आप खत्म कर पाओगे। जो आप नहीं करना चाहते वो नहीं कर पाओगे, आप जो आत्मा करना चाहते आप कर पाओगे, क्योंकि आत्मा के अनुसार चल के ही आप देह की इच्छा को खत्म कर सकते हो। इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। लास्ट वचन पढ़ेंगे हम। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र है, वह ही प्रतिज्ञा के वारिस है। समझ रहे हो? पुत्र मतलब वही प्रतिज्ञा के, उसी की लाइफ में प्रतिज्ञा पूरी होंगी जो आत्मा के चलाए चलते हैं। लास्ट में इसी वचन पर आपको लाना चाहता था कि पवित्र आत्मा से चलना, तब पवित्र आत्मा से आप चलते हो जब पवित्र आत्मा से आप भरते हो, और भरने के लिए आपको रोज भूख दिखानी पड़ती है। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, जल्दी आपको बढ़ने के लिए आपको भूख दिखानी पड़ती है कि पवित्र आत्मा से आप भरें, और फिर पवित्र आत्मा आपको शरीर की इच्छा खत्म करने की आपकी सहायता करे, वचनों पर चलने में सहायता करे और प्रतिज्ञा को पूरे होने में सहायता करे। कहते दाखरस के मतवाले मत बनो, इफिसियों 5 की 18, इससे लुचपन होता है, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यहीं पर अब रुक जाओ, बस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो पवित्र आत्मा से भर, पवित्र आत्मा से भर, पवित्र आत्मा से भर, पवित्र आत्मा से भर।
कहते पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पवित्र आत्मा से भरना एक बार का काम नहीं है, आप रोज खोज करते हो कि परमेश्वर तेरी उपस्थिति मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। जब तक आपको पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके लिए सबसे ज्यादा कीमती नहीं बनती, तब तक पवित्र आत्मा आपको भरता नहीं है। लिख लो, तब तक पवित्र आत्मा आपको अपने आप से भरता नहीं है और अपनी इच्छा आपकी लाइफ में पूरा नहीं करता। बिना पवित्र आत्मा के आप किसी वचन पर नहीं चल सकते। बिना पवित्र आत्मा के आप यीशु को प्रभु नहीं कह सकते। बिना पवित्र आत्मा के आप उसकी संतान नहीं है। जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है वह उसका जन नहीं है, लिखा बाइबल में। तो आत्मा से भरे नहीं हो तो कैसे प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी? हालेलुया। तो ये 7 एतवार मैं यही चाहता हूं, आप पवित्र आत्मा से भरोगे, पवित्र आत्मा की शक्ति आप में आएगी और वो पवित्र आत्मा ये 7 उपवास, जब संडे उपवास में आएंगे, मीटिंगों में उपवास में आएंगे, जितना आप उसकी उपस्थिति के लिए खोज करना चाहते करो। ये 7 हफ्ते खोज करो, लगातार उसकी खोज करो। एक दिन मेरी लाइफ में ऐसा आया कि मेरी लाइफ में कई बार ऐसा टाइम आ जाता जब यीशु मसीह का टाइम आ गया, अब पता है यीशु को सुबह क्रूस पर चढ़ाना है मुझे, तो उसको पता है खतरनाक समय है, मुझे पूरा करनी पिता की मर्जी, मुझे जान देनी है, मुझे पता है मेरे साथ क्या होना है। उसने सारी रात प्रार्थना की, सारी रात प्रार्थना की। चेलों को चुनना था, सारी रात प्रार्थना की। बड़ा डिसीजन लेना है ना, चेलों को चुनना है। तो अभी कई बार आपकी लाइफ में आता है, आपको पता है अच्छा मैं परमेश्वर को खोजना शुरू करूंगा तो परमेश्वर मेरे साथ आएंगे, परमेश्वर मेरे साथ आएंगे। पर मैं अनचंच करके, मुझे पता है मैं बदल रहा हूं, किनको लग रहा है कि मैं अनचंच करके बदल रहा हूं। पर अगर आप जल्दी बदलना चाहते हैं, अगर आप जल्दी बदलना चाहते हैं, एक दिन ऐसा आया मेरी लाइफ में और मेरे पास सिर्फ 2-3 दिन थे उस बड़े फैसले को लेने के लिए, बड़े डिसीजन को लेने के लिए, बड़ी जीत के लिए। और मेरे पास क्या आया, मैंने कहा प्रभु मुझे पता है मैं अनचंच करके बदल रहा हूं, मुझे पता है मैं अनचंच करके तेरी वायदे को पूरा होने के योग्य बन जाऊंगा, पर डिसीजन लेने में सिर्फ 2-3 दिन बाकी है। प्रभु क्या करूं? अचानक से अंदर आया, जो तुझे अनचंच करके मरना है 3 दिन में सारा एक बार ही मर जा अपने आप के लिए। प्रभु ने सीधा बोला एस्तर के 3 उपवास रख। जब एस्तर के ऊपर बड़ा संकट आया था, उन्होंने कहते मैं 3 उपवास में जा रही हूं, कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊंगी, राजा के पास जाऊंगी, सब लोगों के उद्धार के लिए राजा के सामने पेश होंगी इस बात को लेकर। इमरजेंसी वाले उपवास जब आपको लग रहा है, मैंने कहा ठीक है प्रभु 3 दिन मैं कुछ नहीं खाऊंगा, सिर्फ पीने वाली चीजें पीऊंगा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, कमरे में ही रहा, अंदर ही रहा। और उसके बाद क्या हुआ, वो काम यहोवा ने मेरे साथ होकर पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा से भरपूरी क्या चीज है। अनचंच करके बदलो, चाहे जल्दी बदलो। जिस दिन आप फैसला लोगे, कल नहीं परसों नहीं, आत्मा का अभिषेक उसी दिन से आपकी लाइफ में काम करना शुरू कर देगा। आज मरोगे, आज अभिषेक शुरू होगा। महीना पहले मरा, उसका अभिषेक आज काम नहीं करेगा। आज मरोगे, आज काम करेगा मसा। हफ्ते बाद मरोगे, उसका मसा तब उतरेगा। अपने आप के लिए मरो और पवित्र आत्मा के लिए जियो, अपने पापों के लिए मर जाओ और आज कहो पवित्र आत्मा मुझे भर दे अपनी उपस्थिति के साथ।